अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं क्या हाल चाल। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आजकल सोशल मीडिया पे हर वक्त और हर जगह ट्रेडिंग के ऊपर बात हो रही है। फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसमें इन्वेस्ट करें, उसमें इन्वेस्ट करें, रातों रात अमीर हो जाएंगे। डिफरेंट लोग अपने कोर्सेज बेच रहे हैं कि यार ये कोर्सेज लें, आप रात को इन्वेस्ट करें और सुबह उठेंगे आपके अकाउंट में $15,000 होंगे। दे इवन हैव स्क्रीन शॉट्स विद इट कि वो प्रूफ्स दे रहे हैं कि यार देखें, प्रूफ्स हम झूठ नहीं बोल रहे, फ्रॉड नहीं कर रहे। तो आपको क्या लगता है कि अब लोगों को रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना छोड़ देना चाहिए और उनको ट्रेडिंग पे आ जाना चाहिए? हम लोगों ने एक अवेयरनेस सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। हमारी काफ़ी पहले वीडियोस आई हैं, काफ़ी हमारे पॉडकास्ट आए हैं जिस पे वी आर ट्राइंग टू एजुकेट पीपल के यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टमेंट वाले चीज़ें चल रही हैं ना पाकिस्तान में स्पेशली, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो किसी भी रेगुलराइज स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आ रही हैं। सो बेसिकली पाकिस्तान में जितने भी ये आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट वाले हमारे एडवाइजर्स आजकल माशाल्लाह से काफ़ी सारे चल गए हैं। उसमें हमारे प्रॉपर्टी रिलेटेड भी हजरात बहुत ज़्यादा हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये सारा काम जो है ना ये अनरेगुलाइज स्ट्रक्चर में हो रहा है। ठीक है, स्टॉक मार्केट आप लोगों ने देखा है कि स्टॉक मार्केट एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में चल रही होती है। स्टॉक मार्केट में अगर किसी ब्रोकर ने स्टॉक मार्केट में सीट लेनी होती है, लाइक उसको लाइसेंस चाहिए होता है टू ट्रेड ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स, या उसने खुद से ट्रेड करनी होती है ना, तो उस सीट की एक बड़ी हैवी सिक्योरिटी होती है। नो बडी कैन जस्ट गो एंड सिट देयर एंड स्टार्ट द ट्रेडिंग, और उसको सॉफ्टवेयर के ऊपर एक्सेस नहीं मिल जाती। उस सीट के बड़े पैसे होते हैं। इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के, कराची स्टॉक एक्सचेंज पे जितने भी बड़े ब्रोकर्स हैं उनकी सीट की एक इन्वेस्टमेंट होती है, और उसके बाद वो बेसिकली दे आर रेगुलाइज थ्रू SECP में, वो थ्रू अ प्रॉपर रेगुलेशन वो काम चल रहा होता है, राइट? लेकिन अब बहुत ज़्यादा आम नहीं हो गया, आपको हर जगह ऐप्स मिल रही हैं, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, बल्कि वो आपको पहले सिखाते भी हैं और फिर कहते हैं कि आप लोग उस पर इन्वेस्ट करें। यही तो मंजन लोगों को बेचना शुरू हो गए हैं। अब आप ये देखें कि एक स्टॉक मार्केट का कोई ब्रोकर है, उस ब्रोकर के पास पिछले 25 साल का एक्सपीरियंस है। वो ब्रोकर जो है मार्केट रिसर्च एनालिसिस के ऊपर आपको कोई एडवाइस कर रहा होता है ऑन अ स्पेसिफिक स्टॉक। जितनी बड़ी कंपनियां बैठी हुई हैं, अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट बैठी हुई हैं, 400 अरब प्लस की वो कंपनी है, उनका जो एक स्टॉक मार्केट फंड है वो तकरीबन कोई 100 अरब रुपए का वो फंड है। उसके जितनी भी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती हैं, देयर इज़ अ डेडिकेटेड रिसर्च टीम, देयर इज़ अ डेडिकेटेड रिस्क टीम। वो एक बंदे का डिसीजन नहीं होता। तो वो एक रेगुलाइज स्ट्रक्चर में जा रहे होते हैं। ठीक है, दे आर रेगुलाइज्ड बाय SECP। सो अनरेगुलाइज स्ट्रक्चर में जितने पाकिस्तान में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स मंजन बेच रहे हैं, जितने ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, इसमें से कोई एक मुझे ला के दिखा दें जिसने फाइनेंशियल कोई एक डिग्री भी की हुई हो। किसी एक ने भी नहीं की हुई होती है। ठीक है, और वो आज कह रहे हैं कि जी स्क्रीनशॉट्स भिजवा रहे हैं। तो कमिंग बैक टू माई इनिशियल पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, वेदर इट्स अबाउट रियल इस्टेट, वेदर इट्स अबाउट एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यू आर ट्रेडिंग इन, आपने कमोडिटीज़ में ट्रेड करना है, आपने क्रिप्टो पे ट्रेड करना है, आपने फॉरेक्स पे ट्रेड करना है, आप पहले उस बंदे का बैकग्राउंड तो पूछें यार। ठीक है, विदाउट बैकग्राउंड आप किसी बंदे के ऊपर अपने पैसे, मैं आपको क्या कह रहा था कि इंडस्ट्री या प्रोडक्ट या वो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन गलत नहीं होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिटकॉइन में या क्रिप्टो में लोगों ने पैसे नहीं कमाए हैं, लोगों ने पैसे कमाए हैं। लेकिन किसी और ने अगर पैसे कमाए हैं ना, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप 4 दिन के बीच में बहुत ही कोई बड़े ट्रेडर बन जाएंगे। पाकिस्तान में मंजन ही ये बेचा जाता है, 4 पैसे कमा लेते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि जी मैं इसका गुरु बन चुका हूँ। हर गुरु, यू जस्ट सर्च दिस नेम ऑन YouTube, आपको हर चीज़ का गुरु मिलेगा। आपको रियल एस्टेट का गुरु मिलेगा, आपको क्रिप्टो का गुरु मिलेगा, आपको फॉरेक्स का गुरु मिलेगा, आपको यू विल फाइंड गुरुज एवरीवेयर। और किसी एक गुरु से आप मुझे बता दें कि भाई तुम ये जो फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो या तुम ये क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, तुम्हें ब्लॉकचेन के बारे में भी कुछ पता है? उसको कख नहीं पता होगा। सो अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान के हमारे एक इनिशियल वीडियो में पाकिस्तान में मैंने एक पंजाबी की मिसाल दी थी। पाकिस्तान की मिसाल आज भी वही है कि जब तक लालची जिंदा है ठग मार नहीं सकता। ये लोगों को लालच ही नहीं ख़त्म करती है। जो अपनी जमा पूंजी होती है वो जाके किसी को रोड पे पकड़ा देते हैं, कोई बैकग्राउंड चेक नहीं करते हैं, कोई ये नहीं देखते हैं कि अब
एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब अपना एक ब्रोकर हायर करता है ना, मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम किया है, मैंने अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट जैसे ग्रुप पे काम किया, 500 अरब 400 प्लस अरब की कंपनी है वो, ठीक है। वो अगर किसी ट्रेडर को या जो बंदा स्टॉक मार्केट ट्रेड के ऊपर काम कर रहा होता है ना, वो उसका एक्सपीरियंस, उसकी डिग्री, उसने क्या कुछ काम किया है, वो इतनी टेक्निकल जॉब होती है कि उस जॉब को ढूंढने के लिए एक पूरा सेटअप बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे एक साहब हैं जिन्होंने शायद स्कूल भी पूरा नहीं किया हुआ होगा, वो जो है क्रिप्टो ट्रेडर बने हुए हैं। वो कह रहे हैं जी मैं यूट्यूब चैनल बना के अब मैं लोगों को भी सिखाना शुरू करूँगा। लोग जो हैं थोड़ा सा डरते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हुए, मतलब जो क्यूरीज हमारे पास ज़्यादातर आती हैं वो ट्रस्ट इश्यूज ही होते हैं, उनको ये होता है कि यार हमारे पैसे फंस जाते हैं, मसले हो जाते हैं। तो क्या क्रिप्टो और इस तरह की ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह में रिस्क नहीं होता? जो यहाँ पर लोग मुझे जो अकॉर्डिंग टू मी कि लोग ज़्यादातर क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग में ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? लोग रियल एस्टेट से डरते हैं, ठीक है। एक कोई बंदा आता है, उसको अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी या रियल एस्टेट एजेंट जो है वो उनको अगर पिच करता है कि भाई आप जाके डीएचए में एक प्लॉट ख़रीद लें, अपने पैसे डीएचए में रख लें, ठीक है। उसके नाम पे प्लॉट होगा, पाकिस्तान के कागज़ों में, मतलब इसको इस तरह हम लोग कर सकते हैं कि उसके नाम पे डीएचए का एलोकेशन लेटर जो है वो इशू होगा। वो हुकूमत पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लीगल डॉक्यूमेंटेशन में उस प्लॉट का मालिक बनेगा, ठीक है। वो उस प्लॉट पे जाके अपना घर बना सकता है, ठीक है। क्रिप्टो में उसके पास सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। यू डोंट इवन नो कि वो कंपनी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, यू डोंट इवन नो कि वो जो यूट्यूब पे भाई आके डेली वीडियोस बना रहे हैं वो है कौन। उसको आप लोग सेफ कहते हैं कंपेयर टू बाइंग अ प्लॉट इन रियल एस्टेट। उसको आप सेफ कह ही नहीं सकते। देयर इज नो कंपैरिजन, मेरी नज़र में देयर इज नो कंपैरिजन इन इट, कि उसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता इन इन्वेस्टमेंट। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट ना करें, मैं कहता हूँ मैं खुद बताऊंगा कहाँ पे इन्वेस्ट करें। मैं ये नहीं कहता कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट ना करें, मैं खुद बताऊंगा कहाँ पे इन्वेस्ट करें। मैं पिछले 30 साल का कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड के साथ इन्वेस्टमेंट दूंगा। जब जो हम लोग कहते हैं ना, हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजरी करते हैं, हम लोग जिन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में पैसे रखवाते हैं, हम लोग उनकी स्क्रूटनी खुद करते हैं। मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि एक यूट्यूबर है, उसने एक स्क्रीनशॉट दिखाया है कि मैंने $15,000 एक रात में कमाए हैं। मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि आप उस पर जाएँ। लोग तो डबल शाह के ऊपर भी बड़ा कहते थे। मेरे पास मेरे क्लाइंट्स की मिसालें हैं। हम लोग उनको एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचते थे और उस फाइनेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग रिटर्न दे रहे होते थे, साल का 12% रिटर्न दे रहे होते थे, महीने का 1% रिटर्न बनता था। वो आके मुझे कहते थे कि हमें तो महीने का 10% रिटर्न मिल रहा है और साल का 120% रिटर्न मिल रहा है। मैं बड़े लोगों को ये बात समझाता था, मैं कहता था जी आप अपने कैपिटल से भी जाएंगे, मत करें ये काम। बट नहीं, लालच थी ना, तो ठग जिंदा रहा। लालच थी उस काम के बीच में कि हम लोगों ने 120% रिटर्न कमाना है, हम लोगों ने महीने का 10% रिटर्न कमाया। टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं था उस काम के बीच में, उस बिजनेस के बीच में। क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, डीएचए में प्लॉट लेने के लिए, फिर घर बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग में आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट कोई रिक्वायर्ड होती है जिसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं? कैन दिस बी वन रीज़न कि लोग ज़्यादातर इस तरफ मूव कर रहे हैं? नहीं, देखिए दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, ठीक है। मैं इस बात से डिनाई नहीं करता कि मैं वो हमारे पिछले व्लॉग्स में मेरी टीम ने मुझे बड़ा कहा था, सर आप करोड़ों की बातें करते हैं, आप अरबों की बातें करते हैं। मैंने उसमें बड़ा स्पेसिफिकली कहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन फॉरेक्स, क्रिप्टो या इन कंपनीज के बीच में इन्वेस्ट ना करें, बट उसको रेगुलाइज तरीके से इन्वेस्ट करें, ठीक है। म्यूचुअल फंड के बीच में आप 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अकाउंट 5,000 रुपये का खुलता है, आप लाख रुपए का कर सकते हैं। रियल एस्टेट में भी ऐसे नहीं है कि आपका प्लॉट शुरू ही तकरीबन क्या कहते हैं 1.5 करोड़ रुपये से होता है। रियल एस्टेट के बीच में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपको 35 लाख रुपए का प्लॉट भी मिलता है, आपको 25 लाख रुपए का भी प्लॉट मिलता है, तो और वो भी आपको किस्तों पे मिलते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। देखें, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको क्या लगता है कि रिटर्न्स, अगर हम टेक आउट रिटर्न्स की बात करें तो वो किसके बेहतर हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टोज के या फिर रियल एस्टेट के? ये जितने भी फॉरेक्स के रिटर्न्स हैं ना और जितने भी क्रिप्टो के रिटर्न्स हैं, ये डॉक्यूमेंटेड रिटर्न्स हैं। मतलब अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ, ठीक है, तो बिटकॉइन
का रिटर्न जो है इट्स ऑन द इंटरनेट। यू कैन जस्ट गो एंड चेक कि बिटकॉइन जो है वो कितना रिटर्न देता रहा है। बिटकॉइन ने 200% साल का रिटर्न भी दिए, बिटकॉइन ने 1 साल का रिटर्न जो है वो 72% भी दिए। बात क्या है कि हमारे जो लोग हैं ना, हमारे लोग ओवरनाइट अमीर होना चाहते हैं। Yes. ठीक है, वो ये नहीं देख रहे। अब आज कोई बिटकॉइन का रिटर्न जाके इंटरनेट के ऊपर अगर देखता है तो वो नज़र आएगा कि 2021 में उन्होंने कितना नेगेटिव रिटर्न दिया, 2023 में उन्होंने पर एनम का 300% रिटर्न दिया। लेकिन उस रिटर्न को उतना कमाने के लिए यू नीड टू बी अ प्रो इन इट। आपने यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। ठीक है, ट्रेडिंग इज नॉट, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग के बीच में यू कैन, इफ यू आर गुड एट इट, अगर इफ यू हैव द राइट पर्सन, इफ यू हैव द राइट टेक्निकल नॉलेज अबाउट इट, राइट फाइनेंशियल नॉलेज अबाउट इट, यू कैन मेक गुड रिटर्न्स। बट आप किसी एक यूट्यूबर के पीछे जिसने मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक बंदा आपको क्लेम कर रहा है और आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा है कि वो एक दिन में 25,000 $30,000 डॉलर कमा रहा है। 25-30,000 डॉलर आप मल्टीप्लाई लगा लें अपने पाक रुपी से, उसको आप मल्टीप्लाई लगाएं 30 से, आपका महीने का उसकी कमाई नजर आ जाएगी। फिर उसकी आप कमाई लगाएंगे साल की, तो वो बंदा जो है वो तो करोड़ों कमा रहा है। ठीक है, वो इतना वो है कि वो 25,000 रुपये का कोर्स बेच रहा है। भाई मैं अगर करोड़ों कमा रहा हूँ ना दिनों के हिसाब से, तो मैं कभी 25,000 रुपये का कोर्स नहीं बेचूंगा, यहाँ मैं लाख रुपए का कोर्स नहीं बेचूंगा। मुझे क्या ज़रूरत है? इतने तो माशाल्लाह से हम लोग नेक हैं नहीं कि नहीं मैं जी खिदमत खल्क में आप लोगों को भी चाहता हूं कि आप लोग, ये लोग तो 4 बंदे कोई बंदा कमा रहा हो तो इनसे तो बर्दाश्त नहीं होती है कि ये मेरे से ज़्यादा किस तरह पैसे कमा गया। अब तुम करोड़ों कमा रहे हो, तुम इतने अच्छे हो कि तुम लोगों को भी उतने करोड़ों कमाना चाहते हो और वो तुम बड़े 50,000 25,000 रुपये में दे रहे हो, तो वो नंबर्स ये दे डोंट मैच। लेट्स सपोज कि मैं जो हूँ ट्रेडिंग से और इन सारे कामों से मैं करोड़ों कमा रहा हूँ। ठीक है, मैं रोज स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि आज मैंने इतने करोड़ कमा लिए, आज मैंने इतना बड़ा ट्रेड कर लिया और आज मैंने ये सब कुछ कर लिया। बट तो मैं ये काम जो है ना मैं 25,000 रुपये में सिखा दूंगा, कभी इट्स नॉट पॉसिबल। एंड आई थिंक अगर खिदमत खल की बात है फिर अब भी दे देना, फिर अब चार्ज। अच्छा, एक साहब है, मैं आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम। अच्छा, एक नहीं है, काफ़ी सारे हैं। वो कहते हैं ये हम लोग बड़ा मिनिमम सा चार्ज करते हैं सो दैट पीपल टेक इट सीरियसली। यार किधर की बात करें, व्हाट आर यू सेलिंग? आप क्लेम कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, आप यूट्यूब के ऊपर बड़े अपने हाई फाई लाइफ स्टाइल्स दिखा रहे हैं और आप लोग ये कह रहे हैं जी कि मैं बहुत जो हूँ सक्सेसफुल बन रहा हूँ। होंगे सक्सेसफुल, मैं ये नहीं कहता कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन बात वो है कि हमेशा जो है ना पिस्ता वही है जिसके पास पैसा थोड़ा होता है। राइट, आप जाके किसी, यार आप इतने बड़े ट्रेडर हैं, आप जाए ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फंड मैनेजर को जाके अपना मंजन बेचें, 2 मिनट नहीं बैठ सकते आप उनके सामने। मैंने काम किया है, मैंने फंड मैनेजर्स के साथ काम किया है, मुझे उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है ना, मुझे उनकी कैपेबिलिटीज़ का पता है। आपको वो 2 मिनट में फारिग कर देगा। आप किसी अच्छे स्टॉक ब्रोकर के पास चले जाएं, वो अगर आपको किसी कंपनी का शेयर दिलवाएगा ना, अगर इफ ही सेज कि आप इस कंपनी में आज पैसे इन्वेस्ट कर दें, लाइक एवरीबडी न्यू पीआईए का शेयर के बारे में बात करते हैं। पीआईए का शेयर बड़ा छोटा ट्रेड हो रहा था, 3-4 गुना बढ़ चुका है। ठीक है, तो वो ब्रोकर्स जो होते हैं ना स्टॉक मार्केट में, आपने स्टॉक मार्केट का फ्लोर तो देखा ही है। ठीक है, वो उसके एक कान पे फ़ोन होगा, दूसरे कान पे मोबाइल होगा, तीसरा चौथा कान उसका होता नहीं है, अदरवाइज वो भी लगा लेता, और वो चीख रहे होते हैं गला फाड़ फाड़ के। आप किसी ब्रोकरेज हाउस में जाएं, इट्स फुल ऑफ एनर्जी, ये उठाओ, वो बेचो, ये करो, फलाना करो, टमकाना करो। ये कैमरा यूट्यूब पे लगा के आगे कहते हैं जी आए मैं आपको सिखाता हूँ ट्रेडिंग क्या है। इस तरह नहीं आप सिखा सकते। वो ब्रोकर जो हैं वो क्यों नहीं बेचते ये 25 हज़ार रुपये के, 50 हज़ार रुपये के कोर्स? ये 25 हज़ार रुपये में, 50 हज़ार रुपये में आप कोर्स नहीं। यार आप लोग 4 साल की डिग्री के बीच में कुछ सीखते नहीं हैं। ठीक है, 4 साल आप डिग्री करते हैं और उस डिग्री से आप पूरा साल आप जाके पता नहीं कितनी क्लासेस लेते हैं, उन क्लासेस में आप कुछ सीखते नहीं, आप प्रोफेशनल लाइफ में आके वो चीज़ें इंप्लीमेंट कर नहीं सकते। आप इन यूट्यूबर से सीखेंगे। तो बात वही आती है, यहाँ पे लोगों को मारा जाता है लालच पे, ओवरनाइट पैसा बनाना है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप किसी भी काम में जा रहे हो,
ठीक है, लोग कहते हैं कि जी रेस्टोरेंट्स का बिजनेस, फूड का बिजनेस बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है, बट वी ओनली सी द नेम्स जो कि सक्सेसफुल हुए हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि अनसक्सेसफुल कितने हुए हैं, ठीक है। तो वेन एवर यू आर गेटिंग इन टू समथिंग यू शुड ऑल्सो नो कि उसके बीच में अनसक्सेस, हम सक्सेस स्टोरीज को हमेशा देखते हैं, यार वो फलाना रेस्टोरेंट है, उसने एक ढाबे से शुरू किया था और अब उसकी पाकिस्तान के बीच में 100 फ्रेंचाइजेज। बट वी डोंट सी नंबर ऑफ द इयर्स इट टुक हिम टू रीच दैट लेवल। आई थिंक जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो यही मसला है कि हमारे जो लोग हैं उनके अंदर पेशेंस नहीं है, वो वेट नहीं करना चाहते, वो रातों रात अमीर करना चाहते हैं। आई थिंक कि किसी की टैगलाइन भी है ना कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, तो वो रेड फ्लैग होना चाहिए, लेकिन हम उसको रेड फ्लैग के बजाय ग्रीन फ्लैग लेते हैं, क्योंकि दिस इज व्हाट वी वांट कि हम शॉर्टकट्स लें और हम रातों रात अमीर हो जाएं। रिस्क मैनेजमेंट इसी को कहते हैं ना। आपने अगर कैलकुलेटेड रिस्क लेना है तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अगर आपको ये सबसे पहले जो इस किस्म के लोग होते हैं या इस किस्म के जो बिजनेसेस पिच हो रहे होते हैं, या बात बहुत ज़्यादा आगे पीछे चली गई है, उसमें सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या होता है? उसमें सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये होता है कि जैसे ही आपको कमिटमेंट दी जाए आके कि मैं आपको बहुत सारे पैसे बना के दूंगा, ठीक है, इट्स नेवर लाइक दैट। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको उसकी टेक्निकल चीज़ों में इन्वेस्ट करना पड़ता है। मुझे आप आके कहें, अगर मुझे कोई आके कहे ना कि मैं इधर आज एक मंजन बेचना शुरू कर दूं कि मैं आपको रियल इस्टेट के बारे में 25-25 हज़ार रुपये में बेचना शुरू कर दूंगा, भाई मेरे पास अपना बिज़नेस को संभालने का टाइम नहीं होता, ठीक है। मैं खाली यूट्यूब के ऊपर, हम लोग तो अवेयरनेस फैला रहे हैं, हम लोग तो कह रहे हैं भाई आपने हमारे से लेना है, आपने हमारे से नहीं लेना, बट वी वांट टू मेक श्योर दैट यू ड्रॉप एट द राइट प्लेस। मेरे से आप कुछ मत खरीदें, आप किसी और से ख़रीदें, बट आपने उन चीज़ों को ज़रूर चेक करना है जो कि राइट ऑथेंटिक हो, जो कि एक रेगुलाइज्ड इन्वायरमेंट में काम कर रहा हो। मैंने रेगुलाइजेशन के ऊपर पहले भी बताया था कि दुबई की रियल इस्टेट में पहले रेगुलाइज्ड उनकी थी, बट वो देयर वाज अ लूप होल इन द सिस्टम कि डेवलपर जो है वो बेचना शुरू कर देता था विदाउट द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और फिर जब उसकी कैलकुलेशन ख़राब हो जाती थी, क्योंकि उसने लगाया होता था कि मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है इतनी पड़ेगी, वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो उससे काफ़ी ज़्यादा पड़ती थी, तो वो हाथ खड़े कर देता था, नहीं यार मैं तो बना ही नहीं सकता, कुछ पैसे वापस ले लो और ये सारी चीज़ें कर दो। वो एंड ऑफ द डे फिर भी पैसे बना के निकल जाता था। तो दुबई ने उसको एस्क्रो अकाउंट्स के थ्रू मैनेज कर लिया कि भाई आप इतना बनाएंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप फिर इतना जाएंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। यहाँ पे यही हिसाब हो रहा है। पाकिस्तान के बीच में भी अनफॉर्चुनेटली जो अनरेगुलाइज्ड एनवायरनमेंट में चीज़ें चल रही होती हैं ना, उसके बीच में मैक्सिमम लूप होल्स आते हैं। डबल शाह को क्यों नहीं पहले पकड़ा गवर्नमेंट ने? पूरे पाकिस्तान को पता था, एवरीबडी न्यू कि देयर इज समबडी, लाइक वो हर जगह बात हो रही थी। मैं बैंक में होता था, मुझे हर दूसरे दिन कोई ना कोई बंदा आता था और वो आके कहता था जी आप रिटर्न नहीं दे रहे हैं, वो एक डबल शाह जो है वो रिटर्न दे रहा है। क्या हुआ लोगों का? मुझे पता है डबल शाह के इन्वेस्टर्स में कौन से अरबों के मालिक फंसे हैं या उस टाइम के कौन से करोड़ों के मालिक फंसे हैं? कोई भी नहीं फंसे। वो काम करते हैं स्मॉल टिकट पे, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, लोगों को पता नहीं होता। किसी के पास 10 लाख रुपए, मेरे पास इतनी मिसालें हैं। कोई एक बंदा OGDCL से रिटायर हुआ, 20 लाख रुपए रिटायरमेंट पे मिले, बड़ी नॉर्मल लेवल की जॉब कर रहा था, डबल शाह के पास पहुंच गया, 20 लाख रुपए भी चले गए। अच्छा, उसके बाद इट्स नॉट ओनली अबाउट कि वो वाला पैसा आपका ज़ाया हो जाता है, वो वाला पैसा आपका जो है वो फ्रॉड में निकल जाता है। उसके बाद की जो अगले 10 साल का टॉर्चर से वो लोग गुजरते हैं ना, कोर्ट कचहरियों के चक्कर, एंड दे इन्वेस्ट मोर मनी इन इट टू गेट देयर ओन मनी बैक। अगर इफ़ यू आस्क मी द क्रक्स ऑफ दिस डिस्कशन और दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो, तो उसके क्रक्स क्या हैं? ठीक है, people have made good money in cryptos, people have made good money in commodities, trade पे अच्छे पैसे बने हैं, सारी चीज़ें बनी हैं, बट वो सारी चीज़ें जो है ना एक रेगुलाइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर बनी है। स्टॉक मार्केट, मैं बिल्कुल स्टॉक मार्केट की मिसाल देता हूँ। स्टॉक मार्केट मैं आपको बताऊँ कि 27 मार्च 2020 पे स्टॉक मार्केट क्लोज हुई थी 27,000 इंडेक्स पे, जब कोविड हिट हुआ था। 27,000 पे स्टॉक मार्केट गई थी। आज हमारी स्टॉक मार्केट है 70,000 पे, ठीक है। 5 टाइम्स 6 टाइम्स रिटर्न्स बने हैं, ठीक है। अब मैं आज पिछला रिटर्न का एक स्क्रीनशॉट दिखा दूं कि आप स्टॉक मार्केट पे गए थे, मैं आपको बेचना शुरू कर देता हूँ, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा मंजन है बेचने के लिए, और मैं कहूँ जी कि मैंने उसमें रिटर्न कुछ नहीं बनाया, आपको मैं 25-50 हज़ार रुपये में सिखा दूंगा। ऐसे नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। इसके टेक अवेज ये हैं, नंबर 1 इज़
कि देयर इज़ नो शॉर्टकट्स, ठीक है, यू कैन नॉट मेक मनी ओवरनाइट, आप पैसा नहीं बना सकते। नंबर 2 कि रेगुलाइज्ड चीज़ों पे जाएं। ये यूट्यूबर 25,000, बड़ी बड़ी सिंपल मिसाल है कि अगर मैं बना रहा हूँ एक रात का 1 करोड़ रुपया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं अपना टाइम ज़ाया करने की कि मैं वो 25,000 रुपये चुकाऊँ। इतने तो माशाल्लाह से हमारे ये सारे जो प्रोफेसर्स निकले हुए हैं ये तो नेक हैं कोई नहीं, ठीक है। तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 3 ये है कि इन पॉन्जी स्कीम से दूर रहें, ठीक है। ऑथेंटिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये डबल शाह से बचें। ये सारे डबल शाह भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मैं आज से 1 साल पहले कह रहा था कि रेंटल इनकम वाले प्रोजेक्ट्स पे मत जाएं, वो टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल। हम लोग रियल एस्टेट के बीच में बैठे हुए हैं, वी नो इनसाइड आउट ऑफ रियल एस्टेट। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि एक प्रोजेक्ट बन रहा है, वो बना भी नहीं है, उसके ऊपर रेंटल भी मिल रहा है, उसके ऊपर कैपिटल गेन भी मिल रहा है। इट वाज नॉट पॉसिबल। वो बम फट चुका, अब तसल्ली हो गई है लोगों को। अब ये नया बम तैयार हो रहा है, ये क्रिप्टो एंड ट्रेडर्स का, ठीक है। वो 25,000 रुपये में जो बंदा करोड़ों कमाता है ना, जो असल में करोड़ों कमाता है ना, वो 25,000 रुपये में मिलने का टाइम भी नहीं दे रहा होता, ठीक है। तो आप जो है 25,000 रुपये में अपना पूरा डेटा उसमें ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, ऐसे तो नहीं होगा ना। अगर आप इतने पैसे कमा रहे हैं तो आप जाएं वेकेशन पे जाएं, आप इंजॉय करें अपने पैसे को। आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि आप 25,000 रुपये में क्लासरूम खोल के बैठ जाएंगे। मतलब मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, ठीक है। आप किसी गरीब की मदद नहीं कर रहे हैं, राइट। आप 25,000 रुपये में इतना आपका वो सोशल वर्कर बने हुए हैं आप, तो आप मुफ्त में दे देना। कहते नहीं जी, लोग सीरियसली नहीं लेते जब तक लोग पैसे नहीं देते। और जिसने जाके यूनिवर्सिटी में 4 साल में कुछ नहीं किया है, वो 25,000 रुपये में पैसे कमाने के लिए फिर वही वाली बात आ जाती है। लालच लोगों को खा जाती है पाकिस्तान में, लालची भरे पड़े हैं और ठग मुक नहीं रहे हैं। तो दिस इज़ द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो। कोशिश हमारी पूरी है कि हम लोग इस तरह के मैक्सिमम अवेयरनेस सेशंस करें। हम रिकमेंडेशन भी मांगते रहते हैं अपने क्लाइंट से कि आप लोगों को किस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू के लोगों को एक और मिसाल भी दे दूं अगर टाइम है हमारे पास। वो ये है कि पाकिस्तान में जो सर्विसेज है ना, जिस भी किस्म की सर्विसेज हैं, पाकिस्तान में एक और भी मसला होता है कि लोग समझते हैं कि दे कैन डू एनीथिंग। वो हर फार्मूला हर बंदा खुद होता है। तो कोशिश करते हैं कि हम लोग घर खुद से बना लेंगे, ये तो मसला ही कोई नहीं है। दीवारें चढ़ानी है, लेंटर डालना है और पेंट शेंट कराना और सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बीच में ये लोग इस चीज़ को कभी भी रियलाइज़ नहीं करते, दे एंड अप स्पेंडिंग मोर मनी ऑन इट। It's better to hire somebody who has the right expertise on the construction thing. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो जो है हमारी वो ऑन कंस्ट्रक्शन होगी। थैंक यू सो मच कि हमारी व्यूअरशिप के लिए आपने इतने अच्छे जो हैं अवेयरनेस सेशंस करते हैं और इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। और इस पर हम एंड करते हैं आज की वीडियो। और इसके अलावा अगर आप लोगों के भी कोई क्वेश्चंस हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कोई वीडियो के लिए आप लोगों को आइडिया या इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।